ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवताम भवतीनाम च हार्दम स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 243 को पढ़ने जा रहे हैं। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको जहां पढ़ा दिया था उससे आगे आज पढ़ना आरंभ करते हैं। और गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, यहां तक पढ़ाया था ह्रस्वम लघु। ह्रस्वम लघु अर्थात ह्रस्व वर्ण की लघु संज्ञा होती है और लघु संज्ञा होने से लघु संज्ञा के जो कार्य होते हैं वो हो जाते हैं। आइएगा, अब हम आगे चलते हैं। ह्रस्व, इसी के आगे सूत्र है संयोगे गुरु। संयोगे गुरु, संयोगे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, गुरु प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इसमें ह्रस्वम की। अर्थः संयोगे परतः ह्रस्वमक्षरम गुरु संज्ञकम भवति। यदि ह्रस्व वर्ण है उसके बाद में संयोग वाले वर्ण हैं, संयोग संज्ञा वाले वर्ण परे हैं, तो उस ह्रस्व की क्या हो जाती है? गुरु संज्ञा हो जाती है। क्या है? गुरु संज्ञा हो जाती है। उदाहरण कुंडा, हुंडा, शिक्षा, भिक्षा। शिक्षा भिक्षा उदाहरण हमने पहले सिद्ध कर लिए हैं आकडारा दे का संज्ञा में, सबसे पहले वाले सूत्र में। फिर दोबारा दिखा देंगे आपको, तो सरल है। ठीक है। संयोग संज्ञा, संयोग क्या है? हलोनंतराह संयोगः से संयोग संज्ञा बताई गई है। माने व्यवधान रहित जो व्यंजन होते हैं उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। तो बस यही है, पूर्व वाले सूत्र से ह्रस्व वर्ण की लघु संज्ञा थी, परंतु इसने कहा कि ह्रस्व वर्ण के बाद में यदि संयोग संज्ञक वर्ण है बाद में, तो उसकी गुरु संज्ञा हो जाती है। ये लिखा हुआ है पूर्व सूत्र से ह्रस्व अक्षर की लघु संज्ञा प्राप्त थी, यह उसका अपवाद है। यदि संयोग परे है तो फिर उसकी गुरु संज्ञा होगी, लघु संज्ञा नहीं होगी। आइएगा, उदाहरण इसके देख लेते हैं। यहाँ परिशिष्ट में थोड़ा सा दिखा दिया है गुरुजी ने। कुंडा, कुंडा माने जलाना। ठीक है। कुडी दाहे धातु है। भूवादयो धातवः उपदेश्य अजन्नासिक इत तस्य लोपः अदर्शनम लोपा। ये ई की संज्ञा हो गई, कुड बचा। ठीक है। और कुड का क्या है? इदितो नुम धातु हो, ये सूत्र है 7-1-58। ये कहता है कि जिन धातुओं का इकार इत गया है उन धातुओं को नुम हो जाता है। तो ये धातु क्या है? इकार की संज्ञा गई है, इदित है, तो इसको क्या हो जाएगा? नुम। नुम आगम हो जाएगा धातु को। कहां पर होगा? मिदिचोन त्याग परा से अंतिम अच से परे हो जाएगा। अंतिम अच क्या है? कु का उ है। उ से बाद में नुम हो गया, कु नुम और ड। इसके मक की संज्ञा हो गई हलंतम तस्लोपा दृष्टम लोपा उपदेश जन्नासिक इत तस्लोपा दृष्टम लोपा। उ की न बचा केवल। ठीक है। तो क्या बचा? कुन ड, कुन कु न ड, ऐसा बचा। अब यहाँ पर हलोनंतरा संयोग माने व्यवधान रहिता हलाह संयोग संज्ञकाः भवन्ति। तो क्या है? ये न और ड व्यवधान रहित है, माने अच बीच में नहीं है, तो इनकी क्या है? संयोग संज्ञा।
संयोग संज्ञा होने से संयोग परे मिल गया, तो इससे पूर्व में ये क्या था, ह्रस्व वर्ण उ, तो इसकी क्या हो जाएगी, संयोगे गुरु से गुरु संज्ञा हो गई कु, उ की, कु के उ की। गुरु संज्ञा का लाभ क्या है, गुरोश्च हलाहा। इस सूत्र से क्या हो जाता है, गुरुमान धातु से हलंत से प्रत्यय हो जाता है स्त्रीलिंग में। ये आइएगा मैं सूत्र दिखा देता हूं, ये वाला आपको, गुरोश्च हलाहा। गुरोश्च हला ये सूत्र है आपका यहाँ पर, गुरोश्च हला 3-3-103 अर्थ हलंतो यो गुरुमान धातु तस्मात् स्त्रीलिंगे कर्तृभिन्ने कारके संज्ञायाम भावे च अप्रत्ययो भवति। माने हलंत माने हल अंत में है जिसके ऐसी, और गुरुमान गुरु संज्ञक है जिसके अंदर वर्ण, ऐसी धातु से स्त्रीलिंग को कहने के लिए कर्ता भिन्न कारक में अथवा संज्ञायाम संज्ञा में अथवा कर्ता भिन्न कारक संज्ञा में और भाव में, ठीक है, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इससे अप्रत्यय हो जाता है। तो अप्रत्यय हो गया, आइएगा ये अप्रत्यय हो गया, कुंड बन गया मिला करके। अब क्या है, ये कृत प्रत्यय कृतिंग से कृत तद्धित समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञाप प्रातिपदिकात से, ज्ञाप प्रातिपदिकात की प्रातिपदिक के अधिकार में क्या है, अजाद्य तष्टाप। स्त्रीलिंग की विवक्षा में क्या है, अदंत ह्रस्वकारांत शब्दों से टाप प्रत्यय होता है। तो स्त्रीलिंग बना रहे आ रहे हैं, तो कुंड आ और ये अदंत है, इसलिए क्या है, ये ह्रस्वकारांत से टाप हो गया। टाप का पकार की संज्ञा टकीत संज्ञा, ठीक है, हलंत्यम और चुटू, तो आ बचा, आ ये कुंड आ और सु, ठीक, ये होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये अका सवर्ण दीर्घ लग जाएगा। फिर उसके बाद में ये टाप है, टाप होने से क्या पूर्वत स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, ज्ञाप प्राप्त का सु औजसादि करके, ठीक है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का। तो क्या हो जाएगा, ये कुंडा सु, और फिर हल ज्ञाप जो दीर्घा सुति सिप्तम हल, अप्रत्यय एकाल प्रत्यय से इसकी अप्रत्यय संज्ञा हो जाएगी, और इसका सका लोप हो जाएगा इस सूत्र से। तो लोप हो गया तो क्या बना आपका, ऐसा बनेगा कुंडा, ठीक है। अब यहाँ नष्टा पदांत से झली माने अपदांत नकारस्य अनुस्वारो भवति, झली पड़ता, ठीक है। तो इससे नश्चा पदांत झली से ऐसे न को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, अनुस्वार हो गया। फिर इसको अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार को यहीं के परे रहते परसवर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर डा है, तो डा का परसवर्ण अनुस्वार को क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनुस्वार का स्थान पांचवें के साथ में मिलता है, वर्ग के पांचवें अक्षर के साथ में। तो ये बन गया कुंडा आपका, ठीक है, देख लीजिएगा कुंडा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि गुरु संज्ञा का प्रयोजन मुख्य रूप से हमें कहां पर जरूरत पड़ी, गुरोश्च हलाह, बस। ये गुरु संज्ञा नहीं होती तो इसको ये अप्रत्यय नहीं हो पाता, इसकी गुरु संज्ञा हो गई है तो अप्रत्यय हो गया है। चलिएगा इसी प्रकार से हुंडा, हुंडा बिल्कुल ऐसा ही है। इसी प्रकार हुडी, हुडी संगाते धातु से पूर्व सब कुछ करके हुंडा बन जाएगा। शिक्षा भिक्षा की सिद्धि 1-4-1 में हमने देखी थी, तो यहां देख लीजिएगा। यहां पर गुरु संज्ञा का प्रयोजन क्या था, ये था शिक्षा पठन पाठन। तो यहां पर भी क्या है, गुरु संज्ञा शिक्ष धातु थी, तो यहां पर क्या है, शिक्ष के ई की गुरु संज्ञा हो गई थी, तो क्या हो गया था, गुरोश्च हला से यहां पर भी अप्रत्यय हो गया था, तो अप्रत्यय होकर के पूर्व सारा शिक्षा बन गया है। ऐसे ही भिक्ष धातु से यहां पर भिक्षा बन गया है। तो गुरु संज्ञा होने का यहां पर एक प्रयोजन दिखा दिया कि गुरोश्च हला से अप्रत्यय हो गया है। चलिएगा ये हुआ आपका संयोगे गुरु। अब ध्यान देंगे आप मित्रों, हमेशा
यदि ह्रस्व वर्ण है तो और बाद में संज्ञक वर्ण परे हैं तो उसकी गुरु संज्ञा ही होगी, लघु संज्ञा नहीं होगी। जब संयोग संज्ञक वर्ण परे नहीं है तो ह्रस्व वर्ण की क्या होगी, बोलो, लघु संज्ञा। इसका ये अपवाद है। अपवाद की प्रवृत्ति पहले होती है, उत्सर्ग की बाद में होती है। अपवाद को पहले कार्य करने के लिए अवसर दिया जाता है, उत्सर्ग सूत्र माने सामान्य सूत्र को बाद में बचे कुचे स्थान में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। चलिएगा, आइएगा आगे सूत्र है दीर्घम च। दीर्घम च, दीर्घम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम, अनुवृत्ति इसमें आ रही है गुरु की। ठीक है, गुरु की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ दीर्घम चाक्षरम गुरु संज्ञकम भवति। कहते हैं कि एक तो लघु अक्षर की भी संयोग के परे रहते गुरु संज्ञा होती है, परंतु बिना संयोग परे रहते यदि दीर्घ संज्ञक है, दीर्घ माने द्विमात्रिक वर्ण, तो द्विमात्रिक वर्ण की भी क्या हो जाती है, बोलो, गुरु संज्ञा। ईहान चक्रे ऊहान चक्रे, सिद्धियां आपको हमने पहले करा दी गई हैं। आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से, वहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, आइएगा। ईक्षान चक्रे में बिल्कुल वैसा ही है, यहां पर ये ईक्ष धातु है और वहां ईहान चक्रे में क्या धातु है, ईह धातु है, बस ईह धातु है। ठीक है, तो बस, और ईहान चक्रे यहां पर आप देखेंगे ईह की क्या हो जाएगी, ये ई है तो ई की क्या हो जाएगी, दीर्घम च। दीर्घम च से क्या हो जाएगी, गुरु संज्ञा हो जाएगी इसकी पूरे की, माने ई की हो जाएगी तो गुरु से ये गुरुमान बन जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इजादेश गुरुमतो निरीक्षा से आम प्रत्यय हो जाता है, बस यही प्रयोजन है यहाँ पर ईहान चक्रे ऊहान चक्रे में। तो यहाँ ये गुरुमान चाहिए तो इससे दीर्घ दीर्घ की हो गई। ठीक है, बाकी सारी सिद्धि आप में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, आपको यहाँ पहले करा दी गई है, यहाँ पर आप सभी सूत्रों को देखेंगे। ठीक है, यहाँ आप करेंगे, बस प्रयोजन मैंने आपको बता दिया। ये सारी सिद्धि बड़ी है, इसको वहां कर लीजिएगा पूरा। इसी प्रकार से ऊहान चक्र में क्या है, ऊह धातु है, बस सारे सूत्र यही लगेंगे, कोई भी एक सूत्र एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। चलिएगा, ये आपका हो गया ये आपका यहां पर ध्यान देंगे, लघु संज्ञा गुरु संज्ञा के ये 3 सूत्र हैं। कितने हैं बोलो, लघु संज्ञा और गुरु संज्ञा के 3 सूत्र हैं। कभी भी आपको लघु संज्ञा के बारे में जानना हो अथवा आपको गुरु संज्ञा के बारे में जानना हो तो आप यहीं पर आ जाना और कहीं पर मत जाना, यही आपको ज्ञात हो जाएगा किसकी गुरु संज्ञा होती है, किसकी लघु संज्ञा होती है, बस। ठीक है, पूरे अष्टाध्यायी शास्त्र के अंदर। अब जो इसके आगे का सूत्र आ रहा है वो मैं आपको आगे की कक्षा में कराऊंगा। ये कक्षा आपके लिए बहुत छोटी बनाई है मैंने। ठीक है, वो सूत्र आपको उस कक्षा में मुझे पूरा विस्तार से समझाना है, उसके लिए मुझे एक कक्षा चाहिए, पूरी एक कक्षा चाहिए। तो यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम, बहुत बार मैंने आपको लगा लगा करके बताया, परंतु अब उसको पढ़ने का नंबर आ गया है। अब उसको पढ़ना है, उसको गहराई से समझना है। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम क्या कहता है, ये मैं आपको आगे की कक्षा संख्या 244 में बताऊंगा। और आज की कक्षा तो आपके लिए मानिएगा
बहुत अच्छी कक्षा बन गई है। 2 सूत्र मैंने पढ़ाए हैं, छोटे छोटे हैं, वो सूत्र बड़ा है, उसके लिए 1 कक्षा चाहिए पूरी। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।